छिंदवाड़ा जिले से नरसिंहपुर जिले के छैना कछार गांव में आके विजयपाल जो किसान हैं वो यहाँ पर बागवानी कर रहे हैं और बागवानी के जरिए यहाँ पर लाखों रुपए एकड़ का मुनाफा भी ले रहे हैं। किसानों के लिए ये एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आज जब किसानों को मूंग या अन्य फसलें बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है और ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसे में बागवानी के जरिए लगभग 25 लाख रुपए पर हेक्टेयर मुनाफा की ये बागवानी आमों की है, उसके जरिए किसान कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे बिजल भाई? सर, परंपरागत खेती में आप एक लिमिटेड आपके पास सोर्स होते हैं जिसमें आप जो भी, चाहे गेहूँ है, मक्का हो, चना हो, मूंग है, उड़द हो, एक लिमिटेशन है। लेकिन आप कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप लीजिए, जैसे मैं आम का कर रहा हूँ, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, आपको काम डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, आपको काम करने के लिए बहुत विकल्प मिल जाएंगे। पहला आप देखिए, इसमें हमने जो बैगिंग की है, बैगिंग तकनीक अपनाए, इसके कारण इसका वैल्यू एडिशन हो गया। ये बैग देख रहे हैं आप, ये बैगिंग में ये देखिए आप, कलर इसका चेंज हो गया एकदम। परंपरागत आम का कलर ये है और ये आम के कलर ये हो गया। देखिए बैगिंग से तकनीक से इससे में वैल्यू एडिशन हो गया है। ये वैल्यू एडिशन से इसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ गई है, 15 दिन ज़्यादा चल सकता है। बाय एयर आप कहीं भेजना है, पानी के जहाज से भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो पहला आपका एडिशनल इसमें ये जुड़ गया है कि इसकी कीपिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। दूसरा, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं आया, क्योंकि बैग जो भी आप कोई छिड़काव करें बैग पे रह जाएगा, प्लस कोई भी कीट पतंगा इसको डैमेज नहीं कर पाएगा। विजयपाल जी, क्या इस तरीके की बागवानी जो आप कर रहे हैं, क्या नरसिंहपुर जिले के अलावा मध्य प्रदेश के 55 जिलों में और कोई किसान भी कर रहे हैं? नहीं सर, ये किसान तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका अभी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के किसान नवाचार नहीं करना चाहते हैं। पहली सबसे बड़ी जो परंपरागत खेती कर रहे हैं वही करना चाहते हैं, यहाँ पे नवाचार करना नहीं चाहते। आप आंध्रा में देख लीजिए, अभी अभी आप सफ़ेदा आम देख रहे हैं, अप्रैल फरवरी से स्टार्ट होता है और जून तक वही सफ़ेदा पूरा मार्केट में चलता है। तो हार्टिकल्चर की क्रॉप चंद्रबाबू जी नायडू जी ने जो वहाँ जो वाजपेयी गवर्नमेंट में जो उन्होंने वो लिया, पहल किया, आज उसको अब पूरा देश खा रहा है और वो अभी एक्सपोर्ट भी होने लगा। तो वैसा भी मध्य प्रदेश में वो असर लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ किसान नवाचार कर रहे हैं और अब परंपरागत खेती छोड़कर इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू एडिशन करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद है। पहला विकल्प, आप इसमें ड्रिप लगा सकते हो, कम पानी में ही खेती हो सकती। मल्चिंग करके फंजीसाइड जो नीचे डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं या फिर हर्बिसाइड डाल सकते हैं, उससे उसकी रक्षा हो सकती। बैगिंग तकनीक से इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट के लिए आप तैयार कर सकते हैं। फिर आप इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, उसके साथ आप जूस बना सकते हो, पल्प बना सकते हो, स्लाइस बना सकते हो। मतलब इसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके पास समय है और टाइम है और प्लानिंग है, सब कुछ। उसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपको बोना है, काटना है और मंडी में ले जाके बेचना है। इसमें आपके पास विकल्प बहुत सारे मौजूद है। विजयपाल जी, जैसे बहुत से किसान हैं जिनके पास जमीन बेहद कम है और उपजाऊ जमीन नहीं है, उनके लिए क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे? इसमें जमीन तो चाहिए नहीं, हम तो रेत में पैदा कर रहे हैं, हमारे को सिर्फ पानी चाहिए, सिर्फ पानी होना, पानी के अलावा कुछ नहीं होना। और आदमी को नवाचार करने की मन में जिज्ञासा होना चाहिए। इसमें जमीन चाहिए ना, पत्थर में पैदा। हमारे यहाँ तो 1000 फीट पे पानी है, हम यहाँ 20 फीट पे पानी, तो यहाँ हमारे पास मिट्टी नहीं है, हम रेत पे पैदा कर रहे हैं। कोई जमीन की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है इसमें। आप लोग मतलब जमीन के ऊपर भी पैदा कर रहे हैं लोग, तो ये जमीन की इसमें आवश्यकता नहीं, सिर्फ पानी चाहिए और इच्छा शक्ति चाहिए। कितनी एकड़ में आप ये आम का बगीचा लगाए हैं और कितने प्रकार के आम हैं और लगभग कितने रुपए आप कमा लेते सर, इसमें हम लोग 70 एकड़ में आम और अमरूद लगाया है, तो लगभग 55 एकड़ में आम है और 15 एकड़ में अमरूद है। पिछले साल हमारा 5 टन के आसपास उत्पादन आ गया था पर एकड़ में। इस साल हम चाह रहे थे कि ये 10 टन पहुंच जाए और पर एकड़ 10 लाख रुपए हमें ईल्ड आना चाहिए, क्योंकि इस साल हमने बैगिंग वगैरह तकनीक अपनाए थे, लेकिन ये प्रकृति का थोड़ा प्रकोप पड़ गया, तो इस साल थोड़ा नुकसान हो गया। लेकिन पिछले साल बहुत अच्छा उत्पादन आया। इस साल हमारी उम्मीद थी कि 10 टन तक पहुंच जाए, तो मिनिमम 10 लाख रुपए पर एकड़ हम चाह रहे थे कि इसमें इस साल मिलना ही मिलना है। पिछले साल हमें 5 लाख रुपए एकड़ प्राप्त हुआ था। सर, कितने प्रकार के यहाँ पर आम लगाए? सर यहाँ 30 प्रकार के आम है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो केसर और दशहरी प्रजाति के लिए सबसे मुफीद है। उसका कारण एक और है, क्योंकि दशहरी जो है मध्य प्रदेश में वो 5 मई के आसपास मतलब तैयार हो जाती है।
5 मई को मतलब मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। और जो मलिहाबाद या लखनऊ की या देश की जो दशहरी है, वो दशहरी 25 मई के आसपास आती है। तो हमें रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। कोई फसल जब शुरू में आती है तो उसका रेट बहुत अच्छा होता है, और बाद में आती है तो रेट अच्छा होता है। जब सभी की फसलें आने लगती है तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही स्थिति केसर की है। केसर में भी सारे प्रदेश का, चाहे गुजरात का हो, कर्नाटक का हो, केरल का हो, सब जगह का केसर खत्म हो जाता है 5 जून तक के, और मध्य प्रदेश का 5 जून के बाद स्टार्ट होता है। 25 जून को यदि आप केसर बेचेंगे 300 रुपये किलो बिकेगा आपका। तो ये यहाँ एक्स्ट्रा प्रकृति ने इतना अच्छा दी, लेकिन किसान यहाँ अभी समझ ही नहीं रहे हैं। मेरे जैसे बहुत कम लोग अभी किसान इस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। भले ही आधा एकड़ में लगाए, 200 पौधे लगा के तो देखो आप, 2 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हो आप, 200 पौधे लगा के। देखिए, तो ये थे विजयपाल जी, जो लगभग 55 एकड़ में आम की खेती कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ पर खेती को लेकर दशहरी और केसर आम के लिए बेहद अच्छा क्लाइमेट है। और किसान अगर बागवानी करते हैं, फलों का राजा आम की खेती करते हैं, तो लाखों रुपए पर एकड़ कमा सकते हैं।